गर्मी की छुट्टियों में घर आई कामचोर नंद। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही गांव, कस्बे और छोटे शहरों में एक अलग ही चहल पहल होती है। स्कूल, कॉलेज के हॉस्टलों में रहने वाले बच्चे, नौकरी पेशा भाई बहन या शादीशुदा बेटियां सब अपने मायके ससुराल की ओर दौड़ते हैं। ऐसी ही छुट्टियों में इस बार घर आई थी पिंकी, जो एक शहर में बीएड कर रही थी और खुद को आधुनिक और स्मार्ट समझती थी, लेकिन घरेलू कामकाज से कोसों दूर थी। अब क्या हुआ जब वह अपनी भाभी के सिर पर चढ़ बैठी। पढ़िए इस बेहद मजेदार, व्यंग्यात्मक और भावनात्मक कहानी में। गांव के एक साफ सुथरे घर में सुशीला अपने दोनों बच्चों और सास के साथ रहती थी। उसका पति रमेश शहर में नौकरी करता था। सुशीला सुबह 4 बजे उठकर गाय भैंस को चारा डालती, फिर चूल्हे पर रोटी बनाती और दोपहर तक सास की दवा, बच्चों की पढ़ाई और खेत के चारे का हिसाब किताब करती। एक दिन जैसे ही वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी, सामने से लाल स्कूटी पर सवार, खुले बालों वाली और कान में ईयरफोन लगाए एक लड़की उतरती है। भाभी, आ गई मैं। ये थी पिंकी। हाथों में चूड़ियों की खनक, मोबाइल की चिपचिपी स्क्रीन और होठों पर चमकदार लिपस्टिक। सुशीला मुस्कराकर बोली, आजा पिंकी, बड़ी चहक रही है। गर्मी की छुट्टियां हैं या मॉडलिंग का शो? पहले दिन पिंकी ने कहा, भाभी, मैं तो बहुत थकी हूँ। बस एक कप अदरक वाली चाय बना दो, थोड़ा मसाला डाल देना, जैसे मम्मी बनाती थीं। सुशीला मुस्कराकर चाय ले आई। फिर दूसरे दिन, भाभी, रोटियां जल गईं, आप ही बना दो ना। भाभी, बाल धोने हैं, बाल्टी भर दो ना। भाभी, नहाने का तौलिया नहीं दिख रहा। भाभी, नेट नहीं चल रहा, थोड़ा अपने फोन से हॉटस्पॉट दे दो। सुशीला चुपचाप सब करती रही, लेकिन सास की आंखें अब लाल होने लगी थीं। एक दिन वह बड़बड़ाई, अरे, ये तो छुट्टी मनाने नहीं, नौकरानी बनाने आई है। बहू तो बोलेगी नहीं, सोची होगी मायके आई है, सेवा करूं, लेकिन सेवा भी हद से ज्यादा हो तो शोषण हो जाता है। पिंकी सुबह 10 बजे उठती, हाथ में मोबाइल लेकर इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाती। हैशटैग हॉलिडे मूड, हैशटैग डीसवाइब्स, हैशटैग विलेज लाइफ लव, और बैकग्राउंड में चलती सुशीला की खांसी, रोटियों की सिटकियां और बच्चों का रोना। पिंकी एक दिन कहती, भाभी, आप कितनी मेहनती हो। मेरी स्टोरी में डालना है आपको आटा गूंथते हुए शूट करूं। सुशीला मुस्कराई और बोली, क्यों नहीं, पर एक शर्त पर वीडियो की अगली क्लिप तुम बर्तन मांजते हुए बनाओगी। पिंकी सकपका गई। क्या भाभी, मजाक कर रही हो? सास बोली, नहीं बहू, बिल्कुल सही कहा, अब सोशल मीडिया पर सच भी दिखाया करो। एक दिन सुशीला को तेज बुखार हो गया। सारा घर अस्त व्यस्त हो गया। दूध वाला वापस चला गया, बच्चे भूखे बैठ गए, सास का बीपी लो हो गया। पिंकी सारा दिन बस एक ही बात कहती रही, अब क्या करूं, भाभी ही सब करती हैं। तभी सास ने गुस्से में कहा, अब भाभी नहीं करेगी, अब तू ही करेगी। पिंकी, रोटियां जला के बना, झाड़ू गलत चला कर चला, पर कर। पिंकी को पहली बार एहसास हुआ कि घर संभालना कोई आसान बात नहीं। उसने पहली बार आटा गूंथा, पहली बार बर्तन धोए और पहली बार बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया। 2 दिन में उसकी पीठ दुखने लगी, लेकिन मन में ग्लानि और श्रद्धा भी आ गई। सुशीला की तबीयत थोड़ी सुधरी। पिंकी चुपचाप उसके पास बैठी और बोली, भाभी, माफ कर दो, मैं बस छुट्टियां बिताने आई थी, मगर ये समझ ही नहीं पाई कि आप किस संघर्ष से रोज गुजरती हो। आज से हर छुट्टी में आपकी हेल्प करूंगी, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सच्चे मन से। सास ने पिंकी को गले लगा लिया और कहा, अब हमारी बेटी समझदार हो गई है, कामचोर नहीं, कामधेनु बन गई। और फिर
इस बार की गर्मी की छुट्टियां सबके लिए यादगार बन गईं। हर घर में काम करने वाली औरत सिर्फ कामवाली नहीं होती, वह धुरी होती है। और छुट्टियां अगर सेवा और समझदारी के साथ बिताई जाएं, तो रिश्ते भी खिल उठते हैं। गर्मी की छुट्टियों में घर आई कामचोर नंद। पहले भाग में आपने पढ़ा कि कैसे पिंकी नाम की एक कामचोर नंद गर्मी की छुट्टियों में अपने भाई भाभी के घर आई थी, और कैसे एक बीमारी ने उसे जीवन की असल सच्चाई और भाभी के संघर्ष का एहसास कराया। अब कहानी मोड़ लेती है एक बदली हुई पिंकी के नए संकल्प की ओर। जब पिंकी अपने शहर के कॉलेज हॉस्टल वापस लौटी, तो उसके मन में बहुत कुछ बदल चुका था। वह अब सोशल मीडिया पर सिर्फ दिखावे के लिए पोस्ट नहीं करती थी, बल्कि अब उसकी पोस्टों में सच्चाई, संघर्ष और गांव की मिट्टी की महक होती थी। कॉलेज में उसकी एक दोस्त ने पूछा, तूने छुट्टियों में कोई ट्रिप नहीं किया? पिंकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, किया था, एक आत्मा की यात्रा। अपनी भाभी के पैरों में झुककर सीखा कि असली स्मार्टनेस क्या होती है। अगली गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही पिंकी ने बिना किसी तामझाम के बस से यात्रा की और सीधे गांव पहुंच गई। इस बार उसने कोई चूड़ी, लिपस्टिक, स्कूटी या इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं बनाई। सीधे आंगन में आकर बोली, भाभी, आज मैं चूल्हे पर रोटी बनाऊंगी और झाड़ू भी लगाऊंगी। सुशीला और सास की आंखों में आश्चर्य और खुशी का मिला जुला भाव था। सास बोली, अरे बाप रे, क्या आंधी आई है पिंकी के भीतर। पिंकी मुस्कुराई, नहीं माँ जी, ये तो सिर्फ आत्मबोध है और आपकी बहू से मिला ज्ञान है। पिंकी ने देखा कि गांव की कई लड़कियां छुट्टियों में सिर्फ आराम करती हैं या मोबाइल में लगी रहती हैं। तब उसने एक दिन घोषणा की, मैं हर शाम गांव की छोटी लड़कियों को सिखाऊंगी खुद के कपड़े धोना, छोटे छोटे घरेलू काम करना और खुद को आत्मनिर्भर बनाना। इसे कहेंगे सास बहू नंद यूनिवर्सिटी। सभी चौंक गए। फिर एक एक कर गांव की लड़कियां आने लगीं। सुशीला ने रोटी बेलने की क्लास ली, सास ने सब्जी काटने और भंडारण की क्लास ली। पिंकी ने मोबाइल फोन से ऑनलाइन बैंकिंग, राशन कार्ड अप्लाई करना, गूगल मैप और सरकारी स्कीम के फॉर्म भरना सिखाया। अब गांव की ये पहल सोशल मीडिया पर एक बार फिर चर्चा में आ गई, लेकिन इस बार हैशटैग सासबहूनंद यूनिवर्सिटी ट्रेंड करने लगा। टीवी चैनल वाले आए, वीडियो बनाए, इंटरव्यू लिया। पत्रकार ने पूछा, आपने ये सब कैसे सीखा? पिंकी ने सिर झुकाकर कहा, मैंने नहीं सीखा, मैंने भाभी के संघर्ष को महसूस किया। तब जाना कि आज की लड़की को सिर्फ पढ़ाई नहीं, घर चलाने की समझ भी आनी चाहिए। छुट्टियां खत्म होने से पहले पिंकी ने एक बोर्ड बनवाया और घर के बाहर टांगा, हर साल गर्मी की छुट्टियों में आत्मनिर्भर बनने की कार्यशाला, फीस सिर्फ सीखने की लगन। गांव के ही स्कूल से अनुमति लेकर उसने ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण केंद्र शुरू कर दिया, जो आज भी चल रहा है। सुशीला भावुक होकर बोली, अब तो मेरी नंद नहीं, मेरी बेटी बन गई है। पिंकी सास हंसते हुए बोली, अब की बार आए तो कहेंगे गर्मी में कामचोर नंद नहीं, गांव की प्रोफेसर पिंकी आई है। छुट्टियां सिर्फ आराम का समय नहीं, आत्मविश्लेषण और बदलाव का समय हो सकता है। रिश्ते बदलते हैं जब इरादे बदलते हैं।